नाज़रीन समझ लीजिए कि पूरी दुनिया देख रही है, सैटेलाइट्स देख रहे हैं, मीडिया की नज़र है, इंटेलिजेंस एजेंसीज वो भी नज़र रखे हुए हैं। सब देख रहे हैं कि वेनेजुएला के साथ अमेरिका क्या करेगा। और आपको वहां से एक सिटिंग प्रेसिडेंट को उसके अपने ही मुल्क से, उसके अपने ही गार्ड्स के बीच से पकड़ना है, निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है बिना किसी को खबर हुए। ये किस कदर इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन दोस्तों 3 जनवरी 2026 को यूएस मिलिट्री ने एग्जैक्टली यही किया था। और ये कोई सिंपल ऑपरेशन नहीं था, ये एक मास्टर क्लास थी, ये डिसेप्शन की मास्टर क्लास थी, ये प्रिसिशन की मास्टर क्लास थी, ये मिलिट्री पावर का एक एक्सट्रीम मुजाहरा था दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, मिनट बाय मिनट कि एग्जैक्टली ये सब हुआ कैसे। CIA की प्लानिंग, डेल्टा फोर्स का एग्जीक्यूशन, यानी जो एलीट यूनिट है अमेरिका का डेल्टा फोर्स, उसने कैसे ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया, इसमें F-35 जहाज़ों का क्या रोल था, और वो डिसेप्शन यानी वो धोखा जो पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना गया, अमेरिका ने वो पुल ऑफ कैसे किया। ये ऑपरेशन सदर्न स्पेयर है, इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन सदर्न स्पेयर। और ये कहानी किसी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं है। सो बकल अप, क्योंकि ये राइड बहुत इंटेंस होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। देखिए, अगर आप मिलिट्री ऑपरेशंस में इंटरेस्ट रखते हैं, जियोपॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं, तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही डिटेल्स, ऐसे ही ब्रेकडाउन्स आते रहेंगे। रियल ऑपरेशंस, डीक्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, कंप्लीट एनालिसिस और बेल आइकन को, नोटिफिकेशंस को आप अभी दबा दें। तो आइए हम बात करते हैं कि 3 जनवरी की रात कैराकस वेनेजुएला में क्या हुआ था। दोस्तों सवाल सिंपल है कि आप इतने हाई वैल्यू टारगेट को पकड़ कैसे सकते हैं। पूरी दुनिया आपको देख रही है, तो उसी के बीचों बीच आपको ये ऑपरेशन कैसे करना है, स्पेशली जब उसके पास, उस इंसान के पास प्रेसिडेंशियल गार्ड्स हो, मिलिट्री प्रोटेक्शन हो, सेफ हाउसेज हो, वो जगह जगह अपनी जगह बदल रहा हो। जब आप खुद एनिमी टेरिटरी में जा रहे हैं, बिना परमिशन के आपको वहां घुसना है, तो इसका एक ही जवाब है, वो है डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब होता है धोखा देना। आप दिखा कुछ और रहे हो मगर कर कुछ और रहे हो। प्योर कैलकुलेटेड मास्टरफुल डिसेप्शन CIA ने स्टेज किया था 3 जनवरी की रात को। एक बिल्डिंग जिसको बेट की तरह, यानी चारे की तरह इस्तेमाल किया गया। आसमान में उस वक्त 150 F-35 एयरक्राफ्ट उड़े। उन्होंने किया ये, उन्होंने एक सोनिक शील्ड बनाई। अब ये सोनिक शील्ड होती क्या दोस्तों, देखिए, प्रेसिडेंट मडूरो को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल होना था। और जैसे ही हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल होना था, उसकी जो रोटर्स हैं उसकी आवाज़ आनी थी। और मौजूद वेनेजुएला के काराकस के अंदर मौजूद जो वहाँ की मिलिट्री कमांड है, उन्हें पता चल जाना था कि बेसिकली अमेरिका का मकसद हमारे प्रेसिडेंट को अगवा करना है, तो वो उन हेलीकॉप्टर्स के पीछे पड़ जाते। अमेरिका ने यह किया कि 150 एयरक्राफ्ट उसने वेनेजुएला की फजा में भेजे। उनका इतना साउंड था कि उसके बीच में उन हेलीकॉप्टर्स का साउंड दब के रह गया। फिर F-35 स्टेल्थ फाइटर्स वो पैरामीटर्स को लाइट अप करने के लिए थे, यानी रात को उन्होंने दिन बना दिया था। इतनी बमबारी की उन F-35 जहाज़ों ने कि उसके साउंड से कुछ और सुनाई ही नहीं दे रहा था। और पूरी मिलिट्री का ध्यान जो है वो लग गया उन बिल्डिंग्स की तरफ जिन बिल्डिंग्स पर F-35 बॉम्बर तैयारे बमबारी कर रहे थे। और जब तक वो डस्ट सेटल हुआ, हेलीकॉप्टर्स लैंड हो चुके थे, डेल्टा फोर्स अंदर घुस चुकी थी और मडूरो गॉन। अब ये कोई इन्वेजन नहीं था, ये था एक सर्जिकल एक्सट्रैक्शन। और अब मैं आपको डीक्लासिफाइड टाइमलाइन दिखाता हूं, एग्जैक्टली कैसे उन्होंने ब्रीच किया, कैसे यूएस फोर्सेस ने कैराकस के अंदर घुस के उस इंसान को निकाला और कैसे मडूरो उनकी हिरासत में गया। दोस्तों यहां पे है ऑपरेशन जो ओवरनाइट नहीं हुआ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यानी ये एक रात की प्लानिंग नहीं थी, ये कई महीनों की प्लानिंग थी दोस्तों। यूएस ने, अमेरिका ने वेनेजुएला के इर्द गिर्द एक नेवल क्वारंटीन टाइट किया था, यानी नेवल ब्लॉकेड लगाया था, नेवी को उसने खड़ा किया था। USS जेरल्ड R फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, यानी एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि कमाल का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप माना जाता है, वो कैरेबियन सी में पोजिशन्ड था। USS आयोवा जिमा एम्फीबियस रेडी ग्रुप है, यानी ये सबमरीन्स की ताकत वाला ग्रुप है, ये कोस्ट पर पार्क्ड था। ऑफिशियली हो ये था, यानी ऑफिशियली जो प्रिटेक्स्ट था वो क्लियर था
कि अमेरिका ने वेनेजुएलन गवर्नमेंट को एक नार्को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। यानी एक रियासत नहीं है, वो एक अड्डा है मंशियात का, ये यूएस ने कह दिया था। तो टारगेट क्या था? यहां पे टारगेट था ड्रग लॉर्ड्स, लेकिन असलियत में नेवी जो है ना वो कोस्ट को स्क्वीज कर रही थी, सरफेस लेवल और नीचे इंटेलिजेंस एसिड्स एक आदमी को ट्रैक कर रहे थे और वो था निकोलस मडूरो। हर मूवमेंट, हर लोकेशन, हर पैटर्न सीआईए वेट कर रही थी कि एक स्पेसिफिक विंडो खुले, एक मूवमेंट जब मडूरो स्टेशनरी ना हो, क्योंकि वो कंटिन्यूस अपनी जगह बदल रहा था। जैसे ही वो किसी एक जगह पर रुके उसको पकड़े, वो वनरेबल हो। और वो मूवमेंट आया 2 जनवरी की रात, जब चाइना का एनवॉय, चाइना का मंदूब मडूरो से मिलने आया। मीरा फ्लोर्स पैलेस के अंदर मीटिंग लेट तक चलती है और इंटेलिजेंस ये कंफर्म करती है कि मडूरो फोर्ट टिजुआना के अंदर एक सेफ हाउस में रहेगा। रात को 2 बजे प्रेडिक्टेबल लोकेशन, बिंगो, ग्रीन लाइट मिलती है, ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। अब ये टिप किसने दी? कौन था जो अंदर से पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा था सीआईए को कि मडूरो क्या कर रहा है, कहां जा रहा है? आगे चल के बताओ, तो मेरे साथ रहे। फिर दोस्तों 2 बजे रात के 3 जनवरी वेनेजुएलन टाइम स्टैंडर्ड के मुताबिक लाइट्स आउट हो जाती हैं। पूरे कैराकस जो कि दारुल हुकूमत है वेनेजुएला का, वहां के पावर ग्रिड को हिट किया जाता है, पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ब्लैकआउट हो जाता है। स्ट्रेटेजिकली एक अच्छा मूव था और आसमान में हाई अबव बेशुमार F-35 स्टेल्थ फाइटर्स मंडलाने लगते हैं। साइलेंट हैं, इनविजिबल हैं, क्योंकि उनकी खूबी यही है कि वो स्टेल्थ है, यानी खामोशी से वार करते हैं और डेडली होते हैं। ये एक डेडली किलिंग मशीन है दोस्तों। उनका काम क्या था? वो ये था टू पंच अ होल थ्रू एनिमी लाइंस। एक ऐसा सुराख करेंगे पूरी एनिमी के उस डिफेंस सिस्टम के अंदर कि जहां से प्रेसिडेंट को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। वेनेजुएलन एयर डिफेंस डिस्टेबलाइज की गई। रशिया के S-300 मिसाइल्स वहां पे मौजूद थे जो कि वेनेजुएला का दिफा कर रहे थे, उसको तबाह किया। स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर हाई वैल्यू टारगेट्स के अराउंड F-35 ने लॉक किया, फायर किया और सेकंड्स में उन्होंने S-300 साइट्स को न्यूट्रलाइज कर दिया, यानी तबाह कर दिया। उनके एंटी एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद करके रख दिया। अब आसमान क्लियर हो चुका हुआ था दोस्तों, पाथ ओपन था, रास्ता साफ था और अब डेल्टा फोर्स हेलीकॉप्टर्स का टाइम था। लेकिन यहां डिसेप्शन शुरू होती है, असल धोखा यहां से शुरू होता है। जब हेलीकॉप्टर्स फ्लाई कर रहे थे कैराकस की तरफ, तो F-35 जेट्स और स्ट्राइक्स कर रहे थे, वो जगह जगह बमबारी कर रहे थे। फोर्ट टिजुआना जो कि मेन मिलिट्री बेस कमांड सेंटर है, उसको हिट किया जा रहा था। ला कैरालोटा एयरबेस जो कि वेनेजुएला की एयर सपोर्ट है, उसको हिट किया जा रहा था। और ग्राउंड से रिपोर्ट्स आ रही थी कि एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं हर तरफ, कम्युनिकेशंस ब्लैकआउट है, केओस है, कंप्लीट केओस है। लेकिन ये केओस गोल नहीं था। हमें लगा शायद अमेरिका का मकसद है वेनेजुएला पर हमला करना। नहीं, वो जो हमला था वो डिस्ट्रैक्शन थी, यानी वो एक तरह से तवज्जो हटाने की कोशिश थी और ये था उनका कवर। जब सब एक्सप्लोजन्स की तरफ देख रहे थे, बेस जल रही थी, मिलिट्री बेस जल रही थी, एयर बेस जल रही थी, तब रियल ऑपरेशन शुरू होता है बड़े ही साइलेंटली दोस्तों, खामोशी से, अंधेरे में। उसी केओस के बीच टियर 1 ऑपरेटर्स काम पर लग जाते हैं। कौन सी यूनिट थी? एग्जैक्टली कौन सी यूनिट थी? उसका नाम है डेल्टा फोर्स। ये यूएस मिलिट्री की सबसे इलीट, सबसे सीक्रेटिव और सबसे स्पेशल फोर्स यूनिट। कैराकस के विटनेस ने रिपोर्ट किया कि लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट रूफटॉप के ऊपर से रडार कवरेज के नीचे वो एक सिक्योर कंपाउंड में ब्रीच कर रहे थे। लोकेशन क्या थी? फोर्ट टिजुआना कॉम्प्लेक्स के अंदर एक सेफ हाउस बना हुआ था जहां पे वेनेजुएलन प्रेसिडेंट के गार्ड मौजूद थे और वो रेजिस्टेंस करना चाहते थे। लेकिन होता क्या है, वो रेजिस्टेंस नाकाम होती है क्योंकि हेलीकॉप्टर्स वो कवर फायर दे रहे थे। अटैक हेलीकॉप्टर्स थे, जो अटैक अपाची हेलीकॉप्टर्स थे और दर्जनों की तादाद में थे, सप्रेशन फायर कर रहे थे नॉन स्टॉप। और ऑपरेटर्स जो थे वो सर्जिकल स्पीड से मूव कर रहे थे। एंड डेल्टा फोर्स मल्टीपल पॉइंट्स पर लैंडिंग होती है साइमल्टेनियसली, कोऑर्डिनेशन परफेक्ट है, ट्रेनिंग। अच्छा, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कई साल पहले इसकी ट्रेनिंग की थी क्योंकि कुछ लोग ऑलरेडी उस बिल्डिंग का नक्शा सीआईए को दे चुके थे। तो सीआईए ने वैसे ही एक कंपाउंड बनाया था अमेरिका में और वो आंखें बंद करके भी उस कंपाउंड में जा सकते थे। रिहर्स किया था इसको दोस्तों। तो स्पेशलाइज्ड हेलीकॉप्टर्स ऑब्जेक्टिव के ऊपर हॉवर कर रहे थे, असॉल्ट टीम को इंसर्ट करना था। नीचे अटैक हेलीकॉप्टर्स वो सप्रेशन फायर कंट्रोल कर रहे थे कंटिन्यूस। डेल्टा स्पेशल फोर्सेस वो नीचे उतरती हैं रस्सियों के जरिए बहुत तेजी से अपने हाई वैल्यू टारगेट निकोलस मडूरो की तरफ। लेकिन सवाल यहां पर यह है
कि उनको मडोरो मिला कैसे, उन्हें कैसे पता चला कि मडोरो यहां पर मौजूद है। दोस्तों ये बहुत सिंपल है, हमेशा की तरह CIA ने अपने स्पाइज वहां पर प्लांट किए थे जो कि मडोरो के क्लोज सर्कल में थे, और ये एक दो दिनों की बात नहीं है, कई साल पहले उन्होंने ये करना शुरू कर दिया था। ये इनसाइड इंफॉर्मेशन जो रियल टाइम उनको मिल रही थी उन्हीं जासूसों की मदद से मिल रही थी, और अमेरिका में डेल्टा फोर्स ने एग्जैक्ट रेप्लिका बनाया था मडोरो के सेफ हाउस का। वहां पे बार बार रिहर्सल की जाती थी, यहां तक कि आंखें बंद करके भी वो एक एक कमरे में जाके बता सकते थे कि उसका साइज क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, हर रूम, हर डोर, हर कॉर्नर उनको मेमोराइज्ड हो चुका था। तो जब ऑपरेटर्स उन्होंने ब्रीच किया, रूम को अंदर घुसे, स्पीड इतनी थी उनकी दोस्तों कि सिक्योरिटी रिएक्ट भी नहीं कर पाई। फ्लैश ग्रेनेड्स, साउंड डिसोरिएंटेशन, जो गार्ड्स थे मडोरो के वो कंफ्यूज हो गए थे, उनको ब्लो टॉर्चेस मारी गई, डोर्स कटिंग की गई, सेकंड्स में सब कुछ हुआ। मडोरो ने लॉक करने की कोशिश भी की दरवाजे को, लेकिन बहुत लेट हो चुका था, बहुत लेट। डेल्टा फोर्स ऑलरेडी अंदर घुस चुकी थी, शॉक में चला गया था मडोरो, फ्रीज हो गया था। निकोलस मडोरो और उसकी वाइफ सीलिया फ्लोरेस फिजिकली सिक्योर कर लिए गए थे, और ये नेगोशिएशन नहीं थी दोस्तों, ये प्योर डिटेंशन थी। इमीडिएटली एक्सट्रैक्शन पॉइंट की तरफ हेलीकॉप्टर्स जाते, अर्बन एक्सट्रैक्शंस बिल्डिंग से मिड एयर रिफ्यूलिंग होती है, मिनट्स में एयरबॉर्न हो जाते हैं। वेनेजुएलन एयर स्पेस वो मिनट्स में छोड़ देते हैं, यानी वेनेजुएला की हदूद से बाहर निकल जाते, और ऑपरेशन सदर्न स्पेयर कंप्लीट हो जाता है। जियोपॉलिटिकल मैप ऑफ साउथ अमेरिका कंप्लीटली एक रात में चेंज हो गया। अब दोस्तों यहां पर एक टेक्निकल सवाल है। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि F-35 जेट्स का मेंशन किया गया है कि F-35 इस्तेमाल हुआ, लीडिंग द टिप ऑफ द स्पेयर। क्यों? क्योंकि F-16 क्यों इस्तेमाल नहीं किए गए? अब समझिए, वेनेजुएला एक बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड मिलिटराइज्ड इलाका है। रशियन S-300 मिसाइल सिस्टम वहां पे मौजूद है, एडवांस्ड पोजीशंस हैं वहां पे, चाइनीज रेडार नेटवर्क भी वहां पर इंटीग्रेटेड, रशियन एयर डिफेंस वो लेयर्ड है। अब यहां पे शायद ड्रोन्स जो कि ईरान के जाने माने ड्रोन्स हैं वो तक मौजूद हैं। अब ये एक हाईली लीथल इलाका था, बड़ा चैलेंजिंग था। F-16 एक ओल्डर एयरक्राफ्ट है, स्ट्रगल करता, सरवाइव करना मुश्किल होता। अब यहां पे स्टैट्स देखें, 150 एयरक्राफ्ट डिप्लॉय होते हैं, 8 US डिस्ट्रॉयर्स जो कि स्टेशन थे, यानी ये जंगी बहरी जहाज हैं जो कि 8 वहां पे मौजूद थे। 3 एम्फीबियस एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद थे। ये एम्फीबियस वो होते हैं जो पानी में भी चल सकते हैं और जमीन पर भी आ सकते हैं। सर्वेलेंस प्लेन्स मौजूद थे। मैसिव कमांड एंड कंट्रोल जगरनॉट, वेनेजुएला की इंटायर एयर डिफेंस सिस्टम को खा के रख गया। लेकिन वेनेजुएलन एयरफोर्स इंटरसेप्ट क्यों नहीं कर पाई? वेनेजुएला की एयरफोर्स वो के एक्शन क्यों नहीं ले पाई? दोस्तों 2025 तक वेनेजुएला का जो फाइटर जेट फ्लीट था वो 21 सुखोई Su-30 रशिया के जो जहाज हैं उनसे लैस था। 2006 और 2008 के बीच में उनको ये डिलीवरी मिली थी, जो कि वेनेजुएलन एयरफोर्स की बैकबोन थी। 5 F-16 फाइटिंग फैल्कन्स वो इस वक्त ऑपरेशनल थे, और 3 F-16AS, 2 F-16BS ये ओल्ड बैच का हिस्सा थे। इनकी मेंटेनेंस बहुत लिमिटेड थी, इनके पार्ट्स की शॉर्टेज थी क्योंकि अमेरिका के जहाज थे और अमेरिका इनको पार्ट्स दे नहीं रहा था। इजरायली अपग्रेड ने कुछ हेल्प की थी, इजराइल ने कुछ हेल्प की थी, पर इतनी खास नहीं थी। वेनेजुएला ने अपने F-16 US से ही एक्वायर किए थे। तो दोस्तों वेनेजुएलन मिलिट्री एज अ होल पैरालाइज्ड हो चुकी थी, और ये CIA और स्पेशल फोर्सेस को अलाउ करता है कि एडवांस करे और अपने टारगेट को वहां से उठा के ले जाए। अब यहां पे रशिया की, चाइनीज की और ईरानियों की एक ओवरवेलमिंग प्रेजेंस है। इनका अपना मकामी एयर डिफेंस सिस्टम है, ड्रोन सिस्टम है। वेनेजुएलन बॉर्डर पर फौजी मौजूद हैं, लेकिन अमेरिका इसके बावजूद उनके प्रेसिडेंट को उठा के ले गया और वो कुछ भी ना कर पाए। तो नाज़रीन, ये थी ऑपरेशन सदर्न स्पेयर की कहानी। 2 AM लाइट्स आउट, 5 AM प्रेसिडेंट गॉन। 150 एयरक्राफ्ट्स, 8 डिस्ट्रॉयर्स, 3 कैरियर्स, डेल्टा फोर्स, F-35 और CIA के जासूस। महीनों की प्लानिंग और सेकंड्स का एग्जीक्यूशन। डिसेप्शन, प्रिसीजन, पावर हॉलीवुड मूवी से ज़्यादा इंटेंस, लेकिन ये रियल था, डॉक्यूमेंटेड है, डिक्लासिफाइड है। मडोरो नाज़रीन इस वक्त US कस्टडी में है, उसका ट्रायल होगा, कन्विक्शन भी हो सकती है शायद। वेनेजुएला इस वक्त क्रॉस रोड्स पर आ चुका हुआ है, फ्यूचर उसका अनसर्टन है,
लेकिन एक लेसन क्लियर है कि जब यूएस मिलिट्री डिसाइड करती है किसी को एक्सट्रैक्ट करने का तो शायद कोई सेफ नहीं है। और यही मैसेज अमेरिका ने पूरी दुनिया को दिया है कि ना ही आपके प्रेसिडेंशियल गार्ड्स काम आएंगे, ना ही मिलिट्री बेस काम आएगी, ना ही सॉवरेन बॉर्डर्स। एक ऐसा मुल्क जिसको चाइना सपोर्ट कर रहा है, रशिया सपोर्ट कर रहा है, ईरान सपोर्ट कर रहा है, उसके खुद के पास भी अच्छी खासी मिलिट्री है, लेकिन जब अमेरिका ने चाहा तो उसने वो कर दिखाया जो कि नामुमकिन था, इम्पॉसिबल था। अब ये मैसेज है हर उस मुल्क को जो अमेरिका का दुश्मन है। दोस्तों, मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, लेकिन हर लीडर ये सोचने पर तो मजबूर होगा कि क्या अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने का ये अंजाम होगा। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।